डीएनए मित्रों, पाकिस्तान का अस्तित्व ही भारत विरोध पर टिका है। पाकिस्तानी हुक्मरानों को अपने देश का संकट नहीं दिखता। पाकिस्तानी जनता को बरगलाने के लिए उसे बस भारत दिखाई देता है। अपने देश में भी ऐसे ही लोगों की जमात है जिन्हें आम आदमी की समस्या नहीं दिखती, अपना कट्टरपंथी एजेंडा ही दिखता है। पश्चिम बंगाल के टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के नई बाबरी वाले प्रोजेक्ट को हम डीएनए में लगातार डिकोड कर रहे हैं। डीएनए मित्रों, हुमायूं कबीर का बाबरी प्लान कैसे डिफ्यूज हो गया, आज हम इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन पहले बात हुमायूं कबीर की नई बौखलाहट और धमकी की। नई बाबरी बनाने के कट्टरपंथी प्रोजेक्ट का ड्राफ्ट जेब में रखकर घूम रहे हुमायूं कबीर आज मीडिया के सामने आए। नफरती प्रोजेक्ट के खिलाफ देश के गुस्से की आवाज उन तक पहुंच चुकी है, लेकिन कट्टरपंथ का विषाणु उनके दिमाग को इतना संक्रमित कर चुका है कि वो सही और गलत का फर्क करने की क्षमता शायद खो चुके हैं। आज हुमायूं कबीर ने एक बार फिर अपनी अतिवादी जिद को पूरा करने का ऐलान किया। सिर्फ इतना ही नहीं, नफरत की आंच को तेजी से भड़काने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को झुलसाने के लिए उन्होंने मरने मारने की बात भी कही। पहले सुनिए हुमायूं कबीर ने आज क्या कहा। आने दीजिए 6 दिसंबर तो बाबरी मस्जिद का भित्ति स्थापन होगा। ये मुसलमान लोगों को एक आवेग है, इमोशनल है। इनको ऊपर बाबरी मस्जिद था 400 साल। तो बीजेपी की बड़ी वरिष्ठ नेत्री उमा भारती जी, वो कहती है इससे निकालना। हिम्मत है तो आने दीजिए। उमा जी को मैं बोलते हैं, आपको हिम्मत है तो मुर्शिदाबाद आके मेरा जो काम चलेगी इसी पे विरोध करेगी, बाधा देगी। डीएनए मित्रों, समझिए, हुमायूं कबीर का कट्टरपंथी उन्माद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मेडिकल साइंस की भाषा में इसे डेल्यूजनल डिसऑर्डर कहा जाता है। इस डिसऑर्डर के शिकार व्यक्ति को लगता है कि वो विशेष है, ईश्वर ने उसे चुना है। हम ये नहीं कह रहे कि हुमायूं कबीर बीमार है, लेकिन सोचिए, जो सीधे बाबर से रिश्ता जोड़ रहा है, जो व्यक्ति कह रहा है कि 500 लोग मरने मारने के लिए तैयार हैं, उसे क्या कहा जाए। डीएनए मित्रों, समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1950-60 के दशक में कई बार कहा था कि राजनेता जनता को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं। हुमायूं कबीर इसे 100% सही साबित कर रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब इसे समझिए। इस वक्त आप मेरी बाईं तरफ जो वीडियो देख रहे हैं, उसमें खाली जमीन पर ट्रैक्टर चल रहा है। खाली जमीन पर चल रहे ट्रैक्टर ने हुमायूं कबीर के बाबरी प्लान को रौंद दिया। यह वही जमीन है जिस पर कट्टरपंथियों के नए चहेते हुमायूं कबीर नई बाबरी बनाने का ऐलान कर रहे थे। यह ट्रैक्टर उसी जमीन पर चल रहा है जिसमें कट्टरपंथ का बीज बोकर हुमायूं कबीर वोट की फसल काटने का सपना देख रहे थे। ट्रैक्टर के टायर से सिर्फ हुमायूं कबीर का कट्टरपंथी एजेंडा नहीं रौंदा गया। जिस जमीन पर ममता के विधायक बाबर की नई निशानी बनाने का ऐलान कर रहे थे, उसकी बाउंड्री भी करवा दी गई। यानी हुमायूं ईंट पत्थर खोजते फिर रहे और यहां उनकी चुनी गई बाबरी वाली जमीन पर ईंटें भी जुटा ली गईं और ईंटों की बाउंड्री भी कर दी गई। साथ ही एक पोस्टर भी चिपका दिया गया। पोस्टर में साफ साफ लिखा है, बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। और ध्यान से देखिए, इस पोस्टर में यह भी बताया गया है कि यहां नई बाबरी नहीं बनेगी, यहां पेट्रोल पंप खुलेगा। 24 घंटे पहले हुमायूं कबीर और उनकी कट्टरपंथी टोली ने अपने सांप्रदायिक एजेंडे के प्रसार के लिए नई बाबरी का पोस्टर जारी किया था। 6 दिसंबर को नई बाबरी की नींव रखने का खुला ऐलान किया था। 24 घंटे बाद उनके कट्टरपंथी एजेंडे पर स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर चला दिया, कथित नई बाबरी की प्रस्तावित जमीन पर बाउंड्री करा दी और अपना पोस्टर भी जारी कर दिया। यानी 24 घंटे में ही 21वीं सदी का मीर बाकी बनने का हुमायूं कबीर का सपना ट्रैक्टर के टायर तले कुचल दिया गया। जोर शोर से बाबर के कट्टरपंथी कुनबे से अपना रिश्ता जोड़ रहे हुमायूं कबीर के खिलाफ स्थानीय लोगों ने थाने में शिकायत भी कर दी है। शिकायत की कॉपी हमारी स्क्रीन पर है। इसमें साफ साफ कहा गया है, यह अफवाह फैलाई जा रही है कि हमारी जमीन पर मस्जिद बनेगी, जबकि ऐसा नहीं है। जो जमीन के असली मालिक हैं वो कह रहे हैं, ऐसी अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जमीन जो है ना, इसका ओनर हम लोग है। और भी हम लोगों के साथ और भी 5 पार्टनर है हमारे साथ। एक कंप्लेन भी किया थाना में। कंप्लेन किया थाने में कंप्लेन भी कर दिया कल। अरे वो तो वो खुद को लिए, वो मुस्लिम का नहीं करे, कोई जाति का नहीं लेकर है, वो खुद का लेकर है, वो खुद का फायदा का लेकर रहे होती है। 100% पुलिस एक्शन लेगा। हमको तो पुलिस के साथ बातचीत हुआ। तो सवाल यह है कि हुमायूं कबीर की नई बाबरी कहां बनेगी? आसमान में बनेगी, हवा में बनेगी या फिर बातों में बनेगी?
सोचिए, हुमायूं कबीर और उनकी कट्टरपंथी टोली एक दिन पहले तक मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, होटल बनाने का दावा कर रही थी, लेकिन जमीन तो उनकी है ही नहीं। फिर 30 बीघा जमीन पर नई बाबरी बनाने का दावा क्यों और कैसे हो रहा था? मतलब क्या यह फ्रॉड है, चंदा जुटाने की प्लानिंग है, या राजनीतिक स्टंट है, या दिखावे के लिए हुमायूं कबीर नई बाबरी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं? इसके पीछे उनका एजेंडा कुछ और है। डीएनए मित्रों, इसे समझना बेहद जरूरी है। मित्रों, हुमायूं कबीर राजनीतिक प्रवासी हैं, मतलब वो कहीं स्थायी तौर पर नहीं रहे। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनके कट्टरपंथ के मीटर से भी ऊपर है। हुमायूं कबीर 2011 में पहला चुनाव कांग्रेस के टिकट पर जीते, लेकिन एक साल बाद ही कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए। 2015 में ममता बनर्जी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। फिर 2019 का लोकसभा चुनाव वो मुर्शिदाबाद से बीजेपी के टिकट पर लड़े। 2021 में टीएमसी में लौटे और भरतपुर से विधायक बने। अब वो अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके हैं। 22 दिसंबर 2025 को वो अपनी पार्टी का नाम बताएंगे। अब समझिए, 6 दिसंबर को नई बाबरी मस्जिद और 22 दिसंबर को नई पार्टी। कनेक्शन समझ रहे हैं आप? पार्टी से पहले नई बाबरी। इस कनेक्शन को समझने के लिए एक और आंकड़े को समझ लेते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 45 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। इनमें से 19 सीटें मुर्शिदाबाद जिले में हैं। इसी मुर्शिदाबाद जिले में हुमायूं कबीर अपनी पार्टी खड़ी कर रहे हैं। यहां मुस्लिम आबादी 70% से ज्यादा है। अब समझिए, नई बाबरी बनाने की बात कर हुमायूं कबीर कट्टरपंथियों की फेवरेट लिस्ट में ममता बनर्जी से भी ऊपर आना चाहते हैं। इसलिए टीएमसी के नेता अब हुमायूं कबीर के विरोध में उतर आए। उसका अपने वक्तव्य है, लेकिन पार्टी इसको सहमत नहीं है। पार्टी से कोई संपर्क नहीं है उनसे, किसी के भड़काव में कर रहा है। इससे हमारे पार्टी का कोई लेन देन नहीं है। तृणमूल कांग्रेस का कुछ लेने देने नहीं है। तो हम लोग के साथ भी कभी बात नहीं किया इस इशू लेके, कभी बात भी नहीं हुआ। जो इतना बड़ा काम कर रहा है इधर, ये ब्लॉक भी हमारा है। जो जमीन जो है उसके साथ क्या बात है, वो लोग जहाँ से आप गए थे तो वो लोग तो इनकार कर रहे हैं कि ये जमीन हम लोग नहीं दिया। डीएनए मित्रों, अपने छोटे फायदे के लिए लालची लोग समाज का बड़ा नुकसान कर देते हैं। हुमायूं कबीर नेता हैं और कट्टरपंथी भी हैं, तो इसलिए वो कट्टरपंथ की जमीन पर अपना राजनीतिक महल बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने नई बाबरी को पॉलिटिकल टूल बनाया है। इसलिए जमीन नहीं होने पर भी हुमायूं कबीर नई बाबरी बनाने के कट्टरपंथी प्रोजेक्ट का प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, कट्टरपंथियों की भावनाओं का शोषण कर रहे हैं और समाज में विद्वेष बढ़ा रहे हैं। जरूरत है मेरा भारत का अपने छोटे राजनीतिक फायदे के लिए हुमायूं कबीर कट्टरपंथ की आग में सद्भाव को झुलसा रहे हैं। बाबर के कट्टरपंथ वाले कलंकित इतिहास को फिर जीवित करने की साजिश रच रहे हैं। मुर्शिदाबाद के कुछ कट्टरपंथी हुमायूं कबीर के नए बाबरी प्रोजेक्ट के साथ खड़े दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन उस अयोध्या का मुसलमान नई बाबरी पर क्या सोचता है, जहां बाबर के कट्टरपंथ की निशानी खड़ी थी? आज हुमायूं कबीर और उनकी कट्टरपंथी टोली को अयोध्या और धन्नीपुर के आम मुसलमान की बात गौर से सुननी और समझनी चाहिए। हमारे रिपोर्टर ने हुमायूं कबीर के नए बाबरी प्रोजेक्ट पर अयोध्या और धन्नीपुर में आम मुसलमानों से बात की। सुनिए वो क्या कह रहे हो। धन्नीपुर वो जगह है जहां पर जो कोर्ट के आदेश के बाद में मस्जिद बनाई जानी है, अयोध्या में वो गांव है। नहीं, हम तो नहीं चाह रहे कि बाबर के नाम से बने। अगर मस्जिद बनना है तो हमारे नबी, जो हमारे फर्स्ट आखिरी नबी हैं और हम लोगों के नबी पैगंबर हैं, मोहम्मद साहब के नाम से बननी चाहिए। मोहम्मद के नाम से ही बननी चाहिए। मोहम्मद के नाम से। बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद कोई ज़रूरी नहीं है कि बाबर के नाम से बने। बहुत से नाम है हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके नाम से भी बनाया जा सकता है। यहाँ पे बाबर के नाम से बनी ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे मस्जिद, हाँ ये ज़रूरी है। कब बन रही है ये ज़रूरी है। आम मुसलमान चाहे वो अयोध्या का हो चाहे धनीपुर का हो, बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं चाहता। वो साफ साफ कह रहा है कि मस्जिद बने तो पैगंबर के नाम पर बने, बाबर के नाम पर नहीं। क्योंकि इस तथ्य से सभी परिचित हैं कि बाबर ना तो भारतीय था, ना सच्चा मुसलमान और ना ही अच्छा शासक। वो पीर फकीर भी नहीं था, फिर उसके नाम पर मस्जिद क्यों हो? साफ है, हुमायूं कबीर का प्रोजेक्ट नई बाबरी एक सियासी प्रोजेक्ट है। ये कट्टरपंथियों की भावना का विस्फोट है। वैसे बाबरी का नाम सुनते ही राम भक्तों की भावना का भी शाब्दिक विस्फोट हुआ है। राम भक्तों का कहना है कि बर्बर आक्रमणकारी बाबर के नाम से मस्जिद नहीं बनने दी जाएगी
अगर हुमायूं कबीर जैसे कट्टरपंथी मस्जिद बनाते हैं तो उसकी एक ईंट भी नहीं बचेगी। अभी जिसने घोषणा की है उसका नाम है हुमायूं कबीर। ये बाबर का बेटा है, पर बाबर के बेटे को हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार है ही नहीं। ईंट से ईंट बजा देंगे, बजा देंगे, बजा देंगे। सेवा में गए थे ना, गए थे। मुस्लिम राजनीति का अंत कर देंगे, बाबर का नाम इस धरती से मिटा देंगे। हर बाबर की छाती पर जब गाड़ तिरंगा गुजरेंगे तो देखेंगे औकात तुम्हारी, किस घर से बाबर निकलेगा। हजारों हजार इतने की आएंगे कि गिन नहीं पाओगे। खून खोल रहा है इनका, खून खोल रहा है। किसी को मस्जिद से एतराज नहीं है, सवाल बाबर के नाम को लेकर है। सवाल यही है कि क्यों एक आक्रमणकारी के नाम पर मस्जिद बनाने की जिद हो रही है। बाबर से रिश्ता जोड़कर हुमायूं कबीर ने साफ कर दिया कि उनका एजेंडा मस्जिद बनाना नहीं, कट्टरपंथियों के दिल में अपनी जगह बनाना है।